अकबर के 3 प्रश्न। अकबर बीरबल की कहानियां। एक बार बादशाह अकबर अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ अपने दरबार में बैठे थे। तभी उनको बीरबल की बुद्धिमत्ता परखने को सूझी। अकबर के बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे मन में कुछ प्रश्न है और मुझे उनका उत्तर भी नहीं मिल रहा, जिससे मेरा मन बहुत की व्याकुल है। यह सुनते ही बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वे प्रश्न कौन से हैं, मुझे बताइए। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हें उन प्रश्नों के बारे में अवश्य बताऊंगा और अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। परंतु ध्यान रहे कि यदि जवाब गलत हुए तो तुम्हें सजा भी मिल सकती है। यह सुनकर बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया और अकबर के प्रश्न सुनने की चेष्टा जताई। अकबर ने अपने 3 प्रश्न बीरबल के सामने रखते हुआ कहा, बीरबल, मेरा पहला प्रश्न, ईश्वर कहाँ रहता है? दूसरा प्रश्न, ईश्वर कैसे मिलता है? और तीसरा प्रश्न, ईश्वर क्या करता है? यह सुनकर बीरबल ने सभी सवालों के उत्तर अगले दिन देने के लिए कहा। अगले दिन बीरबल बादशाह के पास पहुंचे और कहा, बादशाह, आज मैं आपके सभी सवालों के उत्तर दूंगा, परंतु उसके पहले क्या आप एक गिलास मीठा दूध मंगवाने की आज्ञा दे सकते हैं? बादशाह के आज्ञा देते ही दूध वहां आ जाता और बीरबल अकबर से उस दूध को पीने के लिए कहते हैं। अकबर के दूध पीते हैं। बीरबल उनसे पूछते हैं, जनाब, क्या दूध मीठा था? अकबर हाँ में जवाब देते हैं। फिर बीरबल अकबर से पूछते हैं, परंतु दूध में चीनी कहाँ थी? इसके उत्तर में अकबर बोलते हैं, बीरबल, ये कैसा प्रश्न है, चीनी तो दूध में घुली हुई थी। तब बीरबल बोलते हैं, हुजूर, यही आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार चीनी दूध में घुली हुई थी परंतु आपको दिख नहीं रही थी, उसी प्रकार ईश्वर भी संसार के सभी प्राणी, जीवों और वस्तुओं में घुले हुए हैं। पहले प्रश्न का जवाब सुनकर अकबर बहुत खुश हुए। दूसरे प्रश्न का जवाब देने से पहले बीरबल से अकबर से दही मंगाने की अनुमति मांगी और दही के आते ही बीरबल ने अकबर से पूछा, हुजूर, क्या आपको इसमें मक्खन दिख रहा है? इसका उत्तर देते हुए अकबर ने कहा, मक्खन के लिए तो दही को मथना पड़ेगा न। तभी बीरबल ने कहा, जनाब, इसी तरह ईश्वर भी हमारे मन में हैं और उनको अपने में ढूंढने के लिए हमें अपने अंतर्मन का मंथन करना पड़ेगा। यह जवाब सुनकर भी अकबर बहुत खुश हुए। अब तीसरे प्रश्न का जवाब देते हुए बीरबल के अकबर से कहा कि जनाब, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको मुझे अपना गुरु मानना होगा। अकबर ने हाँ में सिर हिलाया। फिर बीरबल ने कहा, जनाब, गुरु का स्थान शिष्य से हमेशा ऊंचा होता है, इसलिए आप मेरी जगह पर आएं और मैं आपकी जगह पर बैठूंगा। यह सुनकर अकबर नीचे आकर खड़े हो गए और बीरबल उनकी गद्दी पर बैठ गए। बीरबल फिर बोले, जनाब, यह आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। ईश्वर तनिक समय में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। बीरबल के सभी प्रश्नों के उत्तर सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम से नवाजा। इस कहानी से मिलने वाली सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर प्रश्न का वास्तविकता से जुड़ा हुआ उत्तर होता है। हमेशा संयम और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए तथा ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, MJ Moral and Motivational Stories. Thanks for watching.